अगर कसाब जिंदा न पकड़ा जाता तो आज भी आप और हम भगवा आतंकवाद की झूठी कहानी पर यकीन कर रहे होते। ये कहानी सिर्फ एक ब्लास्ट की नहीं, ये कहानी है झूठे आरोपों में जेल भेजे गए संतों की देशभक्ति की, जिनकी जिंदगी को तोड़ने के लिए भगवा आतंकवाद का एक राजनीतिक नैरेटिव रचा गया। लेकिन अब सालों बाद अदालत ने सच को सामने रख दिया है। ना कोई सबूत, ना कोई गुनाह, सिर्फ बदले की राजनीति। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष तिवारी, आप देख रहे हैं विस्तार डिजिटल। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस फर्जी नैरेटिव के पीछे जिसे भगवा आतंकवाद का नाम दिया गया। ये जो बेल्ट मारते थे, पूरा नर्वस सिस्टम ढीला पड़ जाता था, सुन्न पड़ जाते थे और ये दिन और रात घूमते थे। मालेगांव से लेकर समझौता एक्सप्रेस और यहां तक कि 26/11 मुंबई हमलों तक राजनीति में हिंदू पहचान को बदनाम करने के लिए जो जाल बुना गया था वो अब एक एक कर टूट रहा है। और आज जब कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया तो सवाल ये उठने लगा कि क्या ये कार्रवाई महज राजनीतिक बदले की कार्रवाई थी या कुछ और। 29 सितंबर 2008 महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई और 101 घायल हुए। उस वक्त यूपीए की सरकार थी और अचानक इस केस का मोड़ एक नए दिशा में चला गया। साध्वी प्रज्ञा एक सन्यासी महिला, कर्नल पुरोहित भारतीय सेना के अफसर, सभी को बिना ठोस सबूतों के जेल भेज दिया गया। आरोप था कि एक बाइक ब्लास्ट साइट पर मिली जो कथित रूप से कभी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की थी। आरोप यह भी था कि पुरोहित के पास आर्मी का एक्सप्लोसिव था। इतना ही नहीं, आरोप ये भी लगाए गए कि एक हिंदू कट्टरपंथी संगठन की साजिश थी, लेकिन सच कोर्ट ने माना। कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला, मेडिकल रिपोर्ट्स में हेरफेर हुआ, बयान दबाव में लिए गए, मानसिक और शारीरिक टॉर्चर किया गया। साध्वी प्रज्ञा, श्याम साहू और आरोपियों को कैसे टॉर्चर किया गया, साध्वी प्रज्ञा ने खुलकर बताया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उन्हें बिजली के झटके तक दिए गए, जबरन कबूलनामे के लिए प्रताड़ित किया गया, दिन रात पूछताछ की गई। कोर्ट में यह बात रिकॉर्ड पर आई कि टॉर्चर के दौरान मेडिकल नियमों का उल्लंघन हुआ। श्याम साहू जो सिर्फ एक लोकल कार्यकर्ता थे, उन पर संगीन धाराएं लगा दी गईं। अजय राहिरकर और समीर कुलकर्णी को फंडिंग का आरोप लगाकर जेल में सड़ा दिया गया। 17 साल तक ये लोग कोर्ट के चक्कर काटते रहे और अंत में जब अदालत ने कहा कोई सबूत नहीं है, तब जाकर ये सवाल उठा कि आरोपी बनाए गए लोगों की जिंदगी के 17 साल कौन लौटाएगा। 2010 में पी चिदम्बरम ने कहा कि भगवा आतंकवाद भारत में नया खतरा है। सुशील शिंदे बोले कि बीजेपी और संघ आतंकी कैंप चला रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि हेमंत करकरे को संघ से धमकियां मिल रही थी। उनकी मौत से संघ का हाथ हो सकता है। और हद तो तब हो गई जब दिग्विजय सिंह आरएसएस की साजिश नाम की किताब के विमोचन में गए और 26/11 हमले पर भी थ्योरी गढ़ी गई कि यह आरएसएस की साजिश हो सकती है। लेकिन कसाब जिंदा पकड़ा गया। राकेश मारिया ने साफ कहा, आईएसआई चाहती थी कि इसे भगवा आतंकवाद दिखाया जाए। 2007 समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में 68 मौतें, इनमें असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान जैसे लोगों पर आरोप लगा, लेकिन कोर्ट ने कहा सबूत नहीं है। जात पक्षपातपूर्ण थी। शिंदे को बाद में माफी मांगनी पड़ी। जिस समय पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद देश में कहर मचा रहा था, उसी समय भारत की सरकारें एक झूठी थ्योरी बनाकर हिंदू पहचान को बदनाम कर रही थी। यही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति थी, यही वोट बैंक के लिए सच को दबाने की कोशिश थी। ऐसे आरोप लगातार लग रहे थे। आज जब कोर्ट ने 7 आरोपियों को बाइज्जत बरी किया तो क्या अब वो नेता देश के सामने माफी मांगेंगे जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा को आतंकवादी कहा था? क्या अब मीडिया के वो एंकर माफी मांगेंगे जिन्होंने बिना ट्रायल के लोगों को गुनहगार बता दिया? भगवा आतंकवाद एक झूठा सपना था जो अब अदालत की मुहर से पूरी तरह फूस हो चुका है। सच यही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पर राजनीति का एक चेहरा जरूर होता है और वो कभी कभी बहुत खौफनाक होता है। ये मत भूलिए, झूठ चाहे जितना लंबा चले, एक दिन सच उसे पछाड़ ही देता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताना ना भूलें। धन्यवाद।